चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे सेम टॉपिक के ऊपर, सॉल्यूशन ऑफ द वेरियस एडजस्टमेंट के टॉपिक को लेकर। क्वेश्चन नहीं डील करेंगे, सिर्फ एडजस्टमेंट को डील करना सीखेंगे। तो आइए देखिए एडजस्टमेंट। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने बैलेंस शीट गिवन है। ABC 3 पार्टनर्स हैं, 3:1 रेशियो लेकर 31 मार्च 2016 को उन्होंने डिसोल्व किया है फर्म को। सो एडजस्टमेंट्स है। पहली एडजस्टमेंट में लिखी हुई है A इज टू टेक ओवर फर्नीचर एट 8,000। ए फर्नीचर लेके जा रहा है 8,000 में, एंड डेटर अमाउंटिंग टू ₹2 लाख एट 1,82,000। द क्रेडिटर्स ऑफ ₹60,000 टू बी पेड बाय हिम एट दिस फिगर। मतलब एक पार्टनर की बिहाफ पे बात चल रही है। यहाँ पे आपने रिलेशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। रिलेशन अकाउंट बना रहे हैं आप, और रिलेशन अकाउंट बनाने के बाद इसके अंदर आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। आपको बोला गया है कि A इज टू टेक ओवर फर्नीचर एट 8,000। ए फर्नीचर लेके जा रहा है 8,000 में। वैसे फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है 10,000 रुपये, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में फर्नीचर गिवन है 10,000 रुपीज का, और ए से लेके जा रहा है। तो फर्नीचर सारी एसेट्स आप पहले यहाँ उतारते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसे सेल आउट करते हैं, ठीक है। तो ए लेके जा रहा है तो यहाँ लिखा जाएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आ जाएगा फर्नीचर, और अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 8,000 रुपीज की। ये सिंपल एंट्री है। डेटर्स लेके जा रहा है 2 लाख, डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹2 लाख एट 182,000। डेटर्स वैसे दे रखे हैं 2,42,000 रुपीज के टोटल दे रखे हैं, ठीक है। फिलहाल 2 लाख की बात चल रही है, तो 2 लाख के डेटर्स ए लेके जा रहा है 182 में। तो यहाँ आ जाएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आ जाएगा डेटर्स, अमाउंट आ जाएगी 1,82,000 रुपीज। इसके बाद द क्रेडिटर्स ऑफ ₹60,000 टू बी पेड बाय हिम एट दिस फिगर। क्रेडिटर्स वैसे दे रखे हैं 60,000 के ही दिए हुए हैं, और वो कह रहा है कि 60,000 की क्रेडिटर्स ए ने पे कर दिए। तो डेबिट साइड में पेमेंट जाती है हमारी। यहाँ लिखा जाएगा टू एज कैपिटल, ब्रैकेट में आ जाएगा क्रेडिटर्स, और अमाउंट है 60,000, क्योंकि 60,000 रुपीज के क्रेडिटर्स वो पे कर रहा है ए, ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि बी इज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक इन ट्रेड एट 70,000। स्टॉक इन ट्रेड वैसे वैल्यू गिवन है 78,000 की वैल्यू है, 78,000 के स्टॉक दिए हुए हैं। वो कह रहा है कि बी इज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक, मतलब 78,000 के स्टॉक वो लेके जा रहा है, 78,000 के स्टॉक लेके जा रहा है 70,000 में। तो यहां लिखा जाएगा बाय बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आ जाएगा स्टॉक, अमाउंट आ जाएगी 78,000 के स्टॉक वो 70,000 में लेके जा रहा है, तो 70,000 की अमाउंट यहां पे आ जाएगी, ठीक है। एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एट 72,000, ब्रैकेट में लिखा हुआ बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, कई बार इसको समझ भी नहीं पाते स्टूडेंट्स। देखिए वो कह रहा है कि यहाँ पे दे रखा है सन्ड्री एसेट्स, टोटल अमाउंट है 1,70,000 रुपये। ये जो अमाउंट दी हुई है 1,70,000 अमाउंट गिवन है यहाँ पे, 1,70,000। वो कह रहा है कि सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एट 72,000 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। कहता है कि कुछ सन्ड्री एसेट लिखे गए, बताया नहीं कितने के लिए गए, लेकिन वो कह रहा है कि कुछ सन्ड्री एसेट्स वो 72,000 में ले गए, विच इज 10% लेस देन द बुक वैल्यू। ये जो 72,000 में कुछ एसेट ले गया है जो कि 10% लेस देन द बुक वैल्यू पे है, इसका मतलब कोई चीज अगर 100% है, उसमें से आप कह रहे हो कि मैं 10% लेस देन पे लेके जा रहा हूं, इट मीन्स आप उसे लेके जा रहे हो 90% ऑफ द टोटल वैल्यू पे, है ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो सन्ड्री एसेट लेके जा रहा है 72,000 में, विच इज 90%, which is 10% less than the book value. It means which is 90% of the original value. It means जो ये 72,000 है, it is 90% of x is 72,000 है। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 72,000 इंटू 90/100, इधर है, इधर आके 100/90 हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी x की, दैट इज 80,000। इसका मतलब ये निकला कि जो वो लेके गया है सन्ड्री एसेट्स, उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 80,000, लेके गया वो 72,000 में। करना क्या है इसका, आपको टोटल जो सन्ड्री एसेट्स जो टोटल गिवन है क्वेश्चन में, वो दे रखी हैं 1,70,000, 1,70,000 रुपए की सन्ड्री एसेट्स गिवन है। उस 1,70,000 में से 80,000 रुपए की सन्ड्री एसेट्स लेके जा रहा है बी, ठीक है। लेके कितने में जा रहा है 72,000 रुपीज में। तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट लिखकर
ब्रैकेट में आ जाएगा सन्ड्री एसेट्स और अमाउंट आ जाएगी उसकी 72,000। ठीक है, 80,000 क्लियर हो गए। बाकी अमाउंट कितनी रहेगी यहाँ पे? बाकी रहेगी अमाउंट 90,000। 90,000 अब ये तो ले गया बी, बाकी रिमेनिंग का क्या हुआ उसके बारे में आगे जरूर लिखा होगा, हम पढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है कि सीज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 1,000 एज डिस्काउंट। बाकी की जो एसेट्स है वो सी लेके जा रहा है एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 1,000। वो कह रहा है कि रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स सी लेके जा रहा है, ये रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स है, इसको वो 90% पे लेके जा रहा है। इसका मतलब 10% लेस कर सकते हैं इसके हम लोग, 9,000 रुपीज लेस कर दो, अमाउंट आ जाएगी 81,000। दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो इसका 90% कैलकुलेट कर लो, बात एक ही है, मैंने 10% लेस कर दिया, तो 10% लेस करने के बाद जो वैल्यू रहेगी ये 90% रहेगी ना। वो कह रहा है कि 90% लेस 1,000, 1,000 और कम करने हैं डिस्काउंट के, तो वो लेके गया है इस रिमेनिंग एसेट्स को इतने में। तो यहां लिखा जाएगा बाय सीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आ जाएगा सन्ड्री एसेट्स, अमाउंट आ जाएगी यहां पे 80,000 रुपीज की। ये क्वेश्चन था, ठीक है। और इसके बाद है एंड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द लोन टुगेदर विद accrued interest of ₹300 which has not been recorded in the books। और उसके साथ साथ वो अज्यूम कर रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है लोन की। ये लोन अमाउंट दे रखी है यहाँ पे 15,000 रुपीज का लोन अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। थोड़ा सा आपको मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस ब्लॉक की पिक्चर क्लियर नहीं है, कोशिश करिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की। ये लोन गिवन है यहाँ पे 15,000 रुपीज की अमाउंट है। वो कह रहा है कि उसने सन्ड्री एसेट ले गया और इसके साथ साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर रहा है डिस्चार्ज ऑफ लोन विद इंटरेस्ट 300 रुपीज का। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू सीज कैपिटल, ब्रैकेट में आ जाएगा लोन, और विद इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, वो 15,300, टोटल 15,000 का इंटरेस्ट था, 300 का उस पर अक्रूड इंटरेस्ट है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ले ली। तो 15,300 रुपये का लोन विद इंटरेस्ट उसके नाम डाल दिया हम लोगों ने। आगे है द एक्सपेंसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वर 2,700, यहाँ पे तो डायरेक्टली टू बैंक आ जाएगा। द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड एट ए डेट, एक्सपेंसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टू बैंक। अभी इससे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें नियर अबाउट 10 to 11 पॉइंट्स हम लोग करने वाले हैं। 10 to 11 जर्नल एंट्री करने वाली हैं, सारी की सारी जर्नल एंट्री रिलेशन एक्सपेंसेस पे ही बेस्ड होगी। रिलेशन एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक ही बात होती है, इसी पे बेस्ड होगी। मतलब उससे बाहर कुछ नहीं आ सकता एग्जाम में, वो सारे टॉपिक कवर करेगा इससे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा हमारा, तो बने रहिए। द रिमेनिंग आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे टू बैंक हो जाएगा क्योंकि पेमेंट हुई रिलेशन एक्सपेंसेस की, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्सपेंसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन एक्सपेंसेस। द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू ए डेट कलेक्शन एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। रिमेनिंग डेटर्स, अभी रिमेनिंग डेटर्स बीच में कहाँ से लिया है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग डेटर्स? देखिए टोटल डेटर की अमाउंट थी 2,42,000 रुपीज, 2,42,000, और उसमें से 2 लाख रुपीज के डेटर ए ले जा चुका है पहले, ठीक है, 182 में, उसे छोड़ो वो तो हो चुका। अब 242 में से 2 गए, 42,000 रह गए। अब 42,000 की जो पेमेंट है, जो रिमेनिंग सन्ड्री डेटर्स बच गए हमारे पास, क्या करना है उसका? विच वॉज सोल्ड टू ए डेट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। इसे डेट कलेक्टिंग एजेंसी मतलब जिनका काम ही होता है कि लोगों की लेनदारियां इकट्ठी करना, डेटर से पैसा वसूल करना, उनको हम लोगों ने सौंप दिया था इस काम को, और वहां से 50% अमाउंट ही रिकवरी हो पाई है। इसका मतलब 21,000 ही मिले हैं, ठीक है। तो ठीक है, रिलाइज हो चुकी है डेटर से 50% अमाउंट जो मिल गई है, उसे हम लोग बाय बैंक में यहाँ पे दिखा देंगे। बाय बैंक अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 21,000 विच इज 50% ऑफ द रिमेनिंग डेटर्स, ठीक है। और इसके बाद है ₹40,000 हैड टू बी पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। 40,000 वर्कमैन कंपनसेशन के लिए भी देने हैं, तो टू बैंक दिखा देंगे यहाँ पे हम लोग। टू बैंक के बाद वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम है वो सेटलमेंट करना है हम लोगों ने 40,000 रुपये में। तो इस हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। तो एक क्वेश्चन था, मेजर क्या रहता है किसी भी इस तरह के क्वेश्चन में? आपको एडजस्टमेंट डील करनी आनी चाहिए। क्वेश्चन को कैलकुलेशन तो हर कोई कर लेता है, बस एडजस्टमेंट की डीलिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रह जाती है। एक क्वेश्चन और भी था बट इसमें कोई मुझे खास
देख लेते हैं फिर भी इस क्वेश्चन को। ए प्रोमिस टू पेज मिसेस एज लोन, ये सिंपल था। बुक ए टुक अवे द हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट 10%। डेट रियलाइज 19,000 इंक्लूडिंग बैड डेट रिकवर। डेटर रियलाइज हुए 19,000 रुपीज़ में इंक्लूडिंग बैड डेट रिकवर। डेटर जैसे टोटल डेटर दे रखे हैं 20,000 रुपये के, 20 में से वो कह रहा है कि सिर्फ 19,000 की पेमेंट ही रिसीव हुई है इंक्लूडिंग बैड डेट रिकवर। ये तो कंफ्यूजन पॉइंट दे रखा है कि बैड डेट रिकवर भी इसमें शामिल हो गए। कहने का मतलब तो ये है ना कि टोटल डेटर जो हैं वो 19,000 ही रिसीव हो पाए हैं। तो बाय बैंक में इधर 19,000 रुपीज़ आ जाएगा बस। क्रेडिटर्स एंड बीपी वर ड्यू ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ। ये वही पॉइंट है जो इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने किया था 13 अनसोल्ड क्वेश्चन को लेकर। ये 13 इलस्ट्रेशन है, सेम पॉइंट है इसमें। प्लांट रिलाइज बिल्डिंग, देयर वर एन ओल्ड टाइपराइटर इन द फर्म विच हैव बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। इट वाज एस्टिमेटेड टू रिलाइज 300, इट वाज टेकन ओवर बाय बी एट द एस्टिमेटेड प्राइस। ये पॉइंट नहीं लग रहा। कहता है एक टाइपराइटर है, जैसे हम लोग साफ सफाई कर रहे थे गोडाउन्स वगैरह की, तो वहां से टाइपराइटर मिला और वो कह रहा है कि बुक्स में इसे कंप्लीटली रिटर्न ऑफ कर रखा था। रिटर्न ऑफ का मतलब इसकी बुक वैल्यू 0 थी और इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है वो 300 रुपये पाई गई है। 300 रुपये पता लगी है कि 300 रुपये में बिक सकता है। एंड वाज टेकन ओवर बाय बी, तो बी लिखे जा रहा है इस एस्टिमेटेड प्राइस पे। तो आपको सिंपल लिखना है यहाँ पे इस तरफ बाय बीज कैपिटल अकाउंट। अगर ये मार्केट में बिक जाता तो बाय बैंक आ जाता। फिलहाल पार्टनर लेके जा रहा है, टाइपराइटर लेके जा रहा है, तो 300 रुपये की अमाउंट बी की कैपिटल में आप डाल सकते हैं। तो ये एडजस्टमेंट्स हैं मेन, इनको आप इनकी प्रैक्टिस करिए, जल्दी आपको समझ आ जाएंगे ये सारी एडजस्टमेंट्स। अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को देखना मत भूलिएगा। उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को लेकर, यानी कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को लेकर 11 एंट्रीज करेंगे जिसमें सारे कंसेप्ट उस पर क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।